वेलकम टू मैथमेटिक्स केयर पॉइंट। तो जैसे कि हम लोगों ने 4.5 वीडियो जो है वो पढ़ चुके हैं। 4.5 में क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों ने बना लिए। यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 से कहाँ तक है, 15 तक है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 15 तक किस तरह से किसी भी क्वेश्चन को बनाएंगे। तो देखा जाए यहाँ पर लेट ए इक्वल टू, माना गया ए इक्वल टू यह है और बी इक्वल टू यह वेरीफाई है। वेरीफाई मतलब क्या, प्रूफ करके दिखाएं, साबित करें। क्या करें, साबित करें या प्रूफ करके दिखाएं कि इसका वैल्यू जो है वो कितना इस तरह से होगा। तो यहाँ पर क्या साबित करना है, a इंटू बी का इनवर्स बराबर b का इनवर्स इंटू a का इनवर्स, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो यहाँ दिखाना है कि a इंटू बी का इनवर्स बराबर b इनवर्स इंटू a इनवर्स। ऐसा मैंने थ्योरम में ही लिखवा दिया है प्रॉपर्टी नंबर 3 में, यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 3 4.4 और 4.5 का जो थ्योरम पढ़ा रहा था उसमें कि a इंटू बी का इनवर्स बराबर b इनवर्स इंटू a इनवर्स। गलती बहुत मिस्टेक होता है, क्या होता है, हम लोग a इंटू बी का इनवर्स अगर दिया हो ऑप्शनल में तो क्या करते हैं, हम रिसर्च करते हैं कि a इनवर्स इंटू b इनवर्स। ऐसा कभी नहीं होगा, यह आपका गलत स्टेटमेंट है। क्या सही है, a इंटू बी का इनवर्स बराबर b इनवर्स इंटू a इनवर्स। यहाँ से आपका प्रूफ भी हो जाएगा और यहाँ से एक फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा कि a इंटू बी का इनवर्स निकालोगे तो b इनवर्स इंटू क्या होगा, a इनवर्स होगा। तो एक बार हम LHS को लेकर चलेंगे और एक बार RHS को, इस तरह से इसको प्रूफ कर देंगे। प्रूफ करने के लिए आएगा तो 5 मार्क्स में, प्रूफ करने के लिए आता है तो 5 मार्क्स में। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है छोटा सा तो a इंटू बी ओनली फॉर इनवर्स निकालने आता है तो 2 मार्क्स में। अगर a इंटू बी का इनवर्स किसके बराबर ये पूछिए आपसे तो b इनवर्स इंटू a इनवर्स, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले हम a इंटू बी निकालेंगे, यानी फ्रॉम LHS चलते हैं। LHS तो LHS के अनुसार हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले a इंटू बी। पहले देख लो पोस्ट के अंदर का काम पहले करता है तो a इंटू बी है, तो पहले क्या निकालेंगे हम, a इंटू बी निकालेंगे। उसके बाद क्या निकालेंगे हम, इनवर्स निकालेंगे। तो पहले हम a इंटू बी निकाल लेते हैं। तो a का वैल्यू मेरे पास क्या है, 3 7 2 और 5। b का वैल्यू क्या है, 6 8 7 और 9। a है और यह b है, इंटू निकाल कर इसका इनवर्स निकालना। पहले a इंटू बी निकाल, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे हम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 3 इंटू 6 प्लस 7 इंटू 7 7 इंटू 7 3 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 9 7 इंटू 9। ठीक है, आई होप ये सही हो। चलिए सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से सेकेंड कॉलम से 2 इंटू 6, ध्यान देना 2 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 7 5 इंटू 7। इसमें हम आगे की तरफ जाएंगे तो इसमें नीचे की तरफ हम आएंगे, सही हो। चलो 2 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 9 5 इंटू 9। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि 3 इंटू 6 क्या होगा, इस तरह से वैल्यू हम निकालेंगे। देखते हैं गुना, तो 3 इंटू 6 तो गुना करेंगे, चेक करो 3 18 18 प्लस 7 गुना 7 49 से 49, ये गुना करो 8 के 24 24 प्लस ये गुना करो 9 से 63। चलिए आ जाओ, ये 6 दूनी का 12 12 प्लस ये 7 5 35 35, यहाँ 8 दूनी का 16 प्लस या 9 5 45। और सबको जोड़ दो जो जोड़ना है, आज में 16 होगा ना, और 16 प्लस 1 17 7 और 5 4 और 1 5 और 1 कितना 6 67। इसको जोड़ो 4 3 7 6 2 8, इसको जोड़ो 5 2 7 3 प्लस 1 4, इसको जोड़ो 11 4 1 5 1 6। इस तरह से हमने क्या निकाला, a इंटू बी। तो a इंटू बी का जो वैल्यू आया 67 87 47 और 61, a इंटू बी आ गया। इसको पॉज करके वीडियो को पहले उतार लीजिए, a इंटू बी कर लीजिए। तो आइए यहाँ देखने, हमने वैल्यू ऑफ a निकाल चुके थे। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, a इंटू बी का वैल्यू। वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू में बताएगा कि अगर वो पॉजिटिव आता है प्लस में आता है, यानी कि अगर वो 0 के बराबर नहीं आता है वैल्यू ऑफ a, तब उसका इनवर्स हम निकाल पाएंगे। अगर 0 के बराबर आता है वैल्यू ऑफ a तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ देखा गया कि a इंटू बी का वैल्यू ऑफ a, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया यहाँ पर
a into the value of a 67 into 61 and 67 into 61 माइनस इसके 47 माइनस 87, इसको जो हम मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 4087, और इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना आएगा 4089। ये दोनों को आप कैंसिल करोगे कितना आएगा -2। तो चूंकि -2 जो है वो आपका जीरो के बराबर नहीं है, मैं दिखा सकते हैं कि वैल्यू ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू जीरो, यानी वैल्यू ऑफ ए बी का मान जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, अर्थात इसका इनवर्स, इसका प्रतिलोम हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं प्रतिलोम निकालने के लिए। तो प्रतिलोम में सबसे पहला काम क्या है, माइनर निकाला जाए। m11 m12 m21 m22, चलिए 11 इसके सामने बंद कर दो, लिख दो 61.2 इसके सामने बंद कर दो, कितना लिख दो 47, 21 इसके सामने बंद कितना होगा 87, 22 इसके सामने बंद कर कितना हुआ 67। अब तो सही हो। उसके बाद क्या निकालेंगे हम, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकाला गया, तो कोफैक्टर में केवल साइन चेंज होगा, a11 a12 a21 और a11 a12 a21 a22, 1 प्लस 1 सम संख्या है तो क्या होगा प्लस, ये विषम संख्या माइनस, ये विषम संख्या माइनस, ये सम संख्या है प्लस, इवन नंबर प्लस, ऑड नंबर माइनस, ऑड नंबर माइनस, इवन नंबर प्लस। चलो यहां लिखें 61 47 87 और यहाँ कितना है 67। सही हो। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, सी नंबर में, तो सी नंबर में निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ एडीजे ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कहता है कि कोफैक्टर का डैश, कोफैक्टर मेरे पास क्या है, तो कोफैक्टर का वैल्यू क्या है मेरे पास 61 माइनस 47 माइनस 47 माइनस 87 और 67, यह है। इससे क्या निकालेंगे हम, डैश निकालेंगे। लेकिन कोफैक्टर है नहीं, अब ये काम कर रहा है R1 का, ये काम से कर रहा है R2 का। 61 47 87 67 इसका डैश निकाल दिए। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, तो 61 माइनस 47, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में माइनस 87 और 67, ये हो गया ए डी जे ए। क्या हुआ, तो ए डी जे ऑफ ए, यानी कि हम एडजॉइंट ऑफ क्या कर लिया, हम निकाल लिए। शॉर्ट मेथड से तो एडजॉइंट ऑफ निकाल लेते हैं, ये दोनों को चेंज कर देते हैं, ये दोनों को चेंज कर देते हैं, ये दोनों में क्या रखते हैं माइनस का साइन है। देखो दोनों चेंज किया गया है, दोनों चेंज किया गया है ना, और दोनों में किसका साइन लगा हुआ, माइनस का साइन लगा हुआ, डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं। अब क्या निकालोगे, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1 बाय वैल्यू ऑफ ए इनटू ए डी जे ऑफ ए। ए इनवर्स बराबर होता है कि 1 बाय वैल्यू ऑफ ए इनटू ए डी जे ए। तो देखते हैं यहाँ पर, तो ए इनवर्स बराबर 1 बाय वैल्यू ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। स्पेस नहीं है तो यहाँ पर लिखा देते हम कि 1 बाय वैल्यू ऑफ ए मेरा कितना आया है, तो 1 बाय वैल्यू ऑफ ए कितना आया है, यह ए डी का वैल्यू जो है वो कितना है -2। तो a इंटू बी का इनवर्स है ना, तो a इंटू बी का इनवर्स बराबर 1 बाय a इंटू बी का वैल्यू, तो कितना है -2, तो -2 हो गया। और a इंटू बी का एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, किसका, a इंटू बी का, a इंटू बी का एडजॉइंट ऑफ इन है 61 माइनस 87 माइनस 47 और कितना 67। और आई होप दैट क्या क्लियर हो चुके होंगे कि a इंटू बी का इनवर्स इतना हम निकाल चुके हैं। इसको आप चाहो तो -2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसको डिवाइड भी कर सकते हैं -2 से। -2 से आप मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड की बातें की है, मल्टीप्लाई करोगे तो 61 बाई -2 माइनस ऊपर हो जाएगा, बाई 2 कितना होगा 2 होगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो 87 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ -2 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा 47 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ -2 से डिवाइड करोगे तो -67 बाई कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इस तरह से a इंटू बी का हमने a इनवर्स निकाल चुके हैं। चलो आइए देखते हैं हम लोग एलएचएस को क्या करें, प्रूफ करके बता दें कितना वैल्यू होगा। आप किससे चलेंगे, हम आरएचएस से। तो आरएचएस से कर रहा है कि b इनवर्स इनटू a इनवर्स, और इसका भी वैल्यू निकालेंगे, जितना आपका a इंटू b का इनवर्स का आया है उतना ही वैल्यू b इनवर्स इनटू a इनवर्स का आना चाहिए। चलो आइए, तो फ्रॉम लिखो, फ्रॉम आरएचएस। आरएचएस क्या होता है,
कि बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स, तो बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स निकालना है। तो चूंकि बी बराबर मेरे पास दिया है, तो बी बराबर क्या दिया है, 3 7 और 2 और 5 दिया हुआ, तो एक वैल्यू है। बी का वैल्यू कितना दिया है, तो बी का वैल्यू दिया है 6 8 7 और 9, ये भी दिया हुआ। बी का इनवर्स निकालना है, तो किसी का भी इनवर्स निकालने से पहले वैल्यू ऑफ बी निकाल लिया जाए। तो वैल्यू ऑफ बी कैसे निकालोगे, प्रश्न पे करो, 6 into 9 minus 7 into 8 ना, या 9 गुना 6, 9 6 का 54 हो गया, और यहाँ कितना होगा, तो 7 गुना 8, 8 7 56 हो गया, यानी कि इसको जब हटाएंगे कितना बचेगा, -2 बचेगा। तो b का वैल्यू जो है -2 के बराबर है, यानी b नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। अब b नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब यही है कि b का मान अगर 0 के बराबर नहीं हो, इसका इनवर्स क्या होगा, पॉसिबल है, b नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहां से हम डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए इसका निकाल लेते हैं, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए माइनर को फैक्टर एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, उससे है अगर इतना लॉन्ग क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। तो ए डी जे ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ क्या निकालना है, बी निकालना है। एडजॉइंट ऑफ बी निकालने के लिए क्या करोगे, तो देखा जाए यहाँ पर ये दोनों को इंटरचेंज करना है, दोनों को इंटरचेंज करना, शॉर्ट मेथड तेज हो रहा है ना हॉट ट्रिक का, दोनों का इंटरचेंज करना। 6 9 है, तो यहाँ क्या होगा, 9 होगा, और यहाँ पर 6 होगा, और दोनों में किसका साइन लगाएंगे, माइनस का, यहाँ पर होगा -8 और यहाँ पर होगा -7, डायरेक्ट आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। इसलिए बी इनवर्स बराबर 1 बटा में वैल्यू ऑफ बी इनटू ए डी जे ऑफ बी, ए डी जे ऑफ बी, यानी कि बी का एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। तो 1 बाई वैल्यू ऑफ बी का मान मेरे पास कितना है, तो -2 है, तो 1 बाई कितना लिखेंगे, -2 लिखेंगे, इनटू ए डी जे बी कितना है, तो 9 -8 -7 और कितना है, 6 है। तो इसलिए b का इनवर्स निकल गया कि b इनवर्स इक्वल टू, तो आप डिवाइड करना चाहते हो डिवाइड भी कर सकते हो, नहीं तो रहने दो ऐसे ही, -1 बाई -2 9 -8 -7 और कितना 6, ये हमने किसका वैल्यू निकाल लिया, b का इनवर्स निकाल लिया। आई होप दैट का क्लियर हो चुके होंगे। इसको पहले पॉज करके आप उतारिए कि इसको हटाएंगे, अभी a का इनवर्स निकालेंगे, फिर a का इनवर्स को b का इनवर्स को गुना कराएंगे। पॉज करके इसको उतारिए। तो देखा जाए कि b इनवर्स का वैल्यू जो है यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब क्या चाहिए, हमें a इनवर्स चाहिए। तो a इनवर्स के लिए सबसे पहले a का वैल्यू लिखो। a का वैल्यू मेरे पास क्या है, 3 7 2 और 5 है a का। तो क्या निकालोगे, वैल्यू ऑफ a निकालोगे। तो वैल्यू ऑफ a क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 3 into 5 minus 2 into 7 कितना हो जाएगा, 2 into 7 2 गुना 7, यह हो जाएगा 3 into 5 15, और कितना हो जाएगा -14, 15 में 14 घटाएंगे कितना बचेगा, तो 1 बचेगा। तो वैल्यू ऑफ a जो आया कितना आया, 1 आ गया। अब इसका इनवर्स निकालो। इनवर्स निकालने के लिए क्या निकालोगे, adj ऑफ a, adj ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a। तो एडजॉइंट ऑफ a हम डायरेक्ट निकालना सिखा दिए हैं। बड़े-बड़े क्वेश्चनों में, बड़े-बड़े क्वेश्चनों में छोटे-छोटे काम को हम कर सकते हैं डायरेक्टली, जैसे कि बड़े-बड़े शहरों में छोटे-छोटे घटनाएं होती रहती है, उसी प्रकार से बड़े-बड़े क्वेश्चनों में छोटे-छोटे कामों को हम डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर एक छोटा सा क्वेश्चन होता है तो यहाँ पर इस तरह से हम डायरेक्ट काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर ये बड़ा सा क्वेश्चन है तो बड़ा सा क्वेश्चन में हम छोटा वाला काम जो है डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं। दोनों क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज करते हैं। 5 3 दोनों में किसका साइन लगाओगे, माइनस का, -7 और माइनस कितना, ये क्या निकल गया, एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया, इसलिए ए इनवर्स चाहिए। तो ए इनवर्स बराबर क्या होगा, तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 1 बाई वैल्यू ऑफ ए। तो वैल्यू ऑफ ए मेरे पास कितना है, 1 है, तो 1 बाई 1 इनटू कितना मेरे पास, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए 5 -7 -2 और 3। इस तरह से हमने देखा कि ए इनवर्स निकल गया, और ए इनवर्स इक्वल टू 5 -7 -2 और 3। फिर से ए इनवर्स का वैल्यू निकल चुका है और बी इनवर्स का वैल्यू निकल चुका है। आई होप दैट यहाँ पे आप लोग क्लियर हो। तो वीडियो को आप पॉज करके पहले उतार लीजिए, वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए आप लोग। अब हम यहां से यह ए इनवर्स का वैल्यू है, यहां लिख देते हैं, इन सबका वैल्यू होना चाहिए। ए इनवर्स इसका यूज है, कितना है, 5 -7 -2 और 3, 5 -7 -2 और 3। चलिए और क्या करते हैं, हम आरएचएस को लेकर चलते हैं। आरएचएस क्या कर रहा था, तो आरएचएस कर रहा था b का इनवर्स इनटू a का इनवर्स। तो b का इनवर्स इनटू a का इनवर्स। तो b का इनवर्स देखा जाए क्या मेरे पास है, 1/2 है -2, 1 बाई माइनस क्या है, 2 है, 9
-8 -7 और 6 इंटू ए का इनवर्स, ए का इनवर्स क्या है 5 -7 -2 और 3। ठीक है, आई होप दैट क्या सही हो यहाँ तक। चलो तो 1 बाई -2 को बाहर रहने दो, यहाँ इंटू कराओ, इंटू कर दिया हुआ है, 9 में 5 से 45, ये हो जाएगा 8 का 16 माइनस माइनस कितना प्लस 963 और यह 8 का 24। इससे इसमें कराएंगे, इसके साथ कराएंगे, रखना 7 में 5 से 7 5 35 माइनस और यह 14 का 12, इससे बना कराओ 49 प्लस में और 36 18 प्लस में -1/2। कैलकुलेशन हम सही होना चाहिए, कैलकुलेशन सही रहेगा तो आपका सही आएगा आंसर। कितना हो जाएगा 6 5 11 की 1 और 4 1 5 1 61, 4 3 7 की 7 और 6 8 2 8, 87 किसमें माइनस में, यह 5 8 2 7 7 3 1 4 किसमें माइनस में, यहाँ देख लो 8 2 16 17 7 हो गया, 4 1 5 1 6 किसमें है प्लस में, -2 से डिवाइड कर दो, -2 से डिवाइड कर देंगे हम तो -61/2, -61/2, यहाँ पर 87/2 के माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 47/2 और यहाँ पर क्या होगा -67/2। तो आप मिला सकते हो कि A इंटू बी का जो इनवर्स है वही वैल्यू आया है B इनवर्स इंटू A इनवर्स का। आई होप दैट कि आप सही हो। यहाँ से आप याद रखिएगा कि A इंटू बी का अगर हम इनवर्स निकालते हैं तो क्या होगा B इनवर्स इंटू A इनवर्स। तो इस तरह से ये फॉर्मूला जो है वो आपका प्रूफ हो गया कि A इंटू बी का इनवर्स जो होगा वो B इनवर्स इंटू A इनवर्स होगा। अगर आपको डाउट लगता है कि नहीं सर A इनवर्स इंटू B इनवर्स होगा तो आप A इनवर्स को पहले रखो और B इनवर्स को बाद में रखो, अब गुना कराओ, ये जो वैल्यू है वो LHS के बराबर नहीं आएगा। तो आई होप दैट कि हम सब क्लियर कर पाए कि A इंटू बी का इनवर्स जो होगा वो B इनवर्स इंटू A इनवर्स के बराबर होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस वीडियो को उतार लीजिए पॉज करके। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 12 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। 13 नंबर क्वेश्चन आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम चौथा टाइप से स्टार लगा हुआ है तो पता है कि स्टार क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इसमें हम चौथा टाइप से इनवर्स निकालना सीखेंगे, एंड मेथड नंबर किससे 4 से, क्योंकि मेथड में 4 में मैंने बताया था कि इक्वेशन का यूज करके इनवर्स निकालना। यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है तो आइए क्वेश्चन को हम तोड़ तोड़ के समझाते हैं क्या कह रहे हैं। इसमें दो टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी दो तरह से क्वेश्चन को बनाना है। दो तरह से का अर्थ यह है कि दो भागों में इस क्वेश्चन को बनाना है। पहला भाग है कि a इक्वल टू 3 1 -1 और 2 दिया हुआ है, शो करना है यानी कि प्रूफ करके दिखाना है कि a स्क्वायर -5a प्लस 7i बराबर क्या होगा 0 होगा। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। जब ये 0 हो जाता है तो कहता है एंड फाइंड ए इनवर्स यूजिंग इक्वेशन, कहता है कि ए का प्रतिलोम निकाले, इनवर्स निकाले इसी का प्रयोग करके, इस इक्वेशन का प्रयोग करके, जो कि आपका मेथड नंबर 4 के फॉर्म में जाएगा। पहला शॉर्ट में हॉट ट्रिक, दूसरा मैट्रिक्स मेथड, तीसरा डिटरमिनेंट मेथड और चौथा जो है वह इक्वेशन बाय लीनियर, यानी कि लीनियर इक्वेशन का प्रयोग करके a स्क्वायर 5a और 7i के यूज करके, यानी इक्वेशन के यूज करके हम यह प्रूव करके दिखाना है कि इसका इनवर्स क्या होगा, और सभी कंडीशन में एक ही क्वेश्चन का आंसर जो है वो इक्वल आएगा। तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 टाइप का इस तरह से क्वेश्चन आपका आएगा। तो सबसे पहले क्या निकालना, उसको प्रूफ दिखाना। तो प्रूफ में चलेंगे किससे, फ्रॉम LHS से। LHS क्या कह रहा है कि a स्क्वायर -5a प्लस 7i इक्वल टू 0 लाना। तो इसमें हमें चाहिए a स्क्वायर, इक्वेशन 1 मान लो। इसमें क्या चाहिए a स्क्वायर, a स्क्वायर के लिए a इंटू a कराओ, इसको अलग से भी करके यहाँ रख सकते हो, अधिक कंफ्यूजन हो रहा है तो पहले आप अलग से a स्क्वायर निकालो, यहाँ रख दो। -5a चाहिए 5a प्लस 7 और i चाहिए, i का मतलब समझा रहा है ना, इकाई अवयव यूनिट मैट्रिक्स। तो जिस ऑर्डर में a है उसी ऑर्डर में यूनिट मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होगा बोलो 1 0 0 और 1, सही हो 1 0 0 और 1, यही यूनिट मैट्रिक्स होता है, इकाई अवयव होता है, सही यहाँ पर। तो a स्क्वायर निकालना, देखो 3 1 -1 और 2, यहाँ पर भी 3 1 -1 और 2, ठीक है।
5a लिखना है, लिखो 3 1 -1 और 2 प्लस 7i लिखना है, i का वैल्यू लिखो 1 0 0 1 सब क्यों लिखे, क्योंकि i का मतलब ही होता है इकाई अवयव, और इकाई अवयव जिस ऑर्डर में यह दिया गया इसी ऑर्डर में i को रखेंगे। सब 3 into 3 ऑर्डर में क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ जोड़ना है। आज जोड़ने के लिए सिखा है कि जुड़ करेंगे, घटाव करेंगे, उस समय अगर दोनों अवयवों का, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर इक्वल हो, कोटि समान हो, तभी जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। आई होप दैट क्या क्लियर हो गए होंगे कि जो वैल्यू ए का होगा वही वैल्यू किसका होगा, आई के फॉर्म में, उसी का ऑर्डर जो होगा वही आई का होगा। अब चलो पहले इनको निकाल रहे हैं इसे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 3 गुना 3 9 -1, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 3 गुना 1 3 3 को 1 गुना 2 -3 -1 प्लस 6। आई होप दैट कैसे ही हो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस, केवल 5 से मल्टीप्लाई करा रहे कितना हो जाएगा 15, केवल 5 से, माइनस तो यहां पर है 5 -5 प्लस कितना 7 0 0 और 7, सब में गुना होगा ना, मैट्रिक्स से है। मैट्रिक्स में अगर किसी भी के से गुणा कराते हो तो सभी नंबर में, सभी एलिमेंट में गुणा कराना पड़ता है। चलो यार देख लो, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा कितना 3, ठीक है। तो माइनस यहाँ कितना हो गया 15 5 -5 और ये 10 नहीं है, प्लस 7 0 0 और 7। तो देखो प्लस में कौन है, यह प्लस में है और यह प्लस में, तो दोनों को क्या करेंगे हम जोड़ेंगे और इसके साथ घटाएंगे। ऐसे भी दिखा सकते हैं, करना क्या करना हो तो देखो 8 8 तीनों के साथ काम करें कर लो, तो तीनों को एक साथ काम करें, तीनों के एक साथ 8 -15 प्लस 7, ठीक है। इसका a11, इसका भी a11, इसका भी a11, अपने चिन्ह को अनुसार काम करते हैं 5 यानी 5, चलो -5 प्लस 0 प्लस कितना 0, ये प्लस 0 काम किया, ठीक है ना। a11 अब a12 a12 और आज -5 या माइनस माइनस प्लस 5 प्लस कितना 0 प्लस 2 1, इसका लिया 3 10 7, तो 3 -3 हो गया, माइनस माइनस क्या होगा प्लस है, सॉरी 3 प्लस 10 नहीं प्लस, ये माइनस हो जाएगा, माइनस निकलेगा तो -10 और कितना -10 और कितना +7, देखो 2 2 2 2 2 2, ये 3 प्लस में है, यहां से गुणा करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, और फिर यह प्लस में है तो प्लस में हो जाएगा। अब देख लीजिए तो आपने क्या रहा वैल्यू 8 7 15, 15 में से 15 गया कितना 0 0, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया कितना हुआ 0, ये 5 से 5 कैंसिल हो कितना हुआ 0, यहां देखो तो 7 3 10, 10 में से 10 कितना बचेगा 0, ये 0 0 सब आया ना, 0 0 का मतलब क्या होगा, इस तरह से प्रूफ हो गया कि a² - 5a + 7i = कितना आएगा 0 आएगा, क्योंकि ये दिखाना था आपको। तो प्रूफ हो गया कि a² - 5a + 7i का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। अब इसी इक्वेशन के हेल्प से पहले तो इक्वेशन को 0 के प्रूफ कराना है, ये इक्वेशन LHS जो है वो r के इक्वल है। अब इसी इक्वेशन के हेल्प से हमें क्या निकालना है a इनवर्स निकालना है, जो मेथड नंबर क्या होगा 4 होगा। तो आई होप दैट यहां तक आप लोग क्लियर हो, तो इस वीडियो को पहले पॉज करके आप लोग उतार लीजिए। चलो अब क्या करना है कि इसी इक्वेशन का यूज करके क्या निकालना, हमें a इनवर्स निकालना, इनवर्स का वैल्यू निकालना है। ये मेथड नंबर क्या होगा ऐसे कर सकते हो, मेथड नंबर कौन सा है 4 है, यानी चौथा मेथड से हम a इनवर्स का वैल्यू निकालेंगे कि a इनवर्स का जो वैल्यू है वो क्या होता है। तो कुछ बातें जो है वो बता दे रहे हैं, आप लोग को याद भी होना चाहिए, ऐसा बताया भी मैंने है प्रॉपर्टी में कि अगर a हो इनटू i हो तो a इनटू i बराबर क्या हो a हो, क्यों, क्योंकि i जो हो यूनिट मैट्रिक्स है, इकाई अवयव में किसी भी संख्या से गुणा कराओ तो इफेक्ट होगा क्या, मतलब ये 2 है और 2 गुना 1 करो तो क्या आएगा 2 ही आएगा,
कोई चेंजिंग नहीं है। चलो दूसरा चीज आप जान ले कि ए इनवर्स इनटू आई हो तो क्या होगा, ए इनवर्स ही होगा। मतलब वही है कि ए इनवर्स में भी अगर एक से गुणा कराएं तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तीसरा चीज जान ले कि ए इनटू ए इनवर्स होगा तो किसके बराबर होगा, आई के बराबर। यह समस्या हो गया कि सर ये कैसे, देख लो अगर ये 2 है, अगर ये 2 के पावर -1 है तो दोनों कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। सिमिलरली अगर ए और ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कराते हो तो इकाई अभी होगा। अगर नहीं पता है तो स्टेप आप लोग क्या कर सकते हो, नोट में लिख सकते हो। फिर से जान लो कि a इंटू आई बराबर ए इनवर्स आई बराबर ए इनवर्स, और ए इंटू ए इनवर्स बराबर क्या होगा, आई होगा, मतलब इकाई होगा, अभी होगा। मतलब यही है कि अगर यह x है और यह x के पावर -1 है तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 1। और 1 को हम मैट्रिसेस में क्या लिख रहे हैं, आई लिख रहे हैं। आई मतलब क्या, यूनिट मैट्रिक्स, मतलब इकाई अवयव के फॉर्म में लिख रहे हैं। क्लियर है। तो a इंटू आई बराबर ए इनवर्स इंटू आई बराबर ए इनवर्स, a इंटू ए इनवर्स बराबर आई होता है। तब सुनोट कर लें तो बात स्केच करेंगे हम। देखो तो सबसे पहले अगर आपका इक्वेशन दिया होगा, इस टाइप का क्वेश्चन एक भी नहीं बनाया है, पहला क्वेश्चन है, इसको बढ़िया समझना। इस तरह से बता रहे हैं क्योंकि आपका स्टार क्वेश्चन है, और स्टार क्वेश्चन 80% कंफर्म करो कि एग्जाम में रह सकता है। 80% ये 90% भी कर सकते हैं, क्योंकि यह 6-7 साल से हम पढ़ा रहे हैं, इसका अनुभव है कि कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं। नंबर लाना पढ़ना दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए। तो सब में हम सबसे पहला काम है कि हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कराएंगे, एलएचएस में भी और आरएचएस में भी। समझा, इनवर्स वाले क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इक्वेशन वाले क्वेश्चन को। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कीजिए तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0 इंटू ए। सबसे पहला यही काम करना, अगर इक्वेशन दिया हो तो ए इनवर्स मल्टीप्लाई कराना है, ए इनवर्स मल्टीप्लाई करना। अब यहां लिखो ए इनवर्स, सबसे पार्ट बाय पार्ट, ए स्क्वायर माइनस 5a इंटू ए इनवर्स प्लस 7i इंटू ए इनवर्स, 0 इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब देखा जाए तो ए इनवर्स ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ना, ए इंटू ए, दो भागों में ए गुना ए, ठीक, माइनस यहां देखो, यहां कमांड हो ए इंटू ए इनवर्स किसके बराबर बताओ, ये बताया मैंने रूल में, ए इंटू ए इनवर्स किसके बराबर होगा, आई के बराबर। तो आई लिख सकते हैं प्लस 7i इंटू ए इनवर्स, तो i इंटू ए इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, ए इनवर्स के बराबर हो जाएगा। i इंटू ए इनवर्स किसके बराबर होगा, ए इनवर्स के बराबर, बराबर 0। समझ पा रहे आप लोग ना, आगे बढ़िए। ए इनवर्स इंटू ए किसके बराबर होगा, ए इनवर्स इंटू ए जो होगा वो किसके बराबर होगा, i के बराबर होगा, इकाई अभी इंटू ए माइनस 5i प्लस 7a इनवर्स इक्वल टू 0। एक दो क्वेश्चन आपसे बनवा देंगे, क्लियर हो जाएगा। i इंटू ए, तो i इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, माइनस 5i तो माइनस 5i के फॉर्म में लिखा जाए, प्लस 7 a इनवर्स इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, आई होप दैट क्या सही हो। हमें चाहिए a इनवर्स, इसको उस तरफ ले जाएंगे ना, हमें चाहिए a इनवर्स, तो a इनवर्स को स्वतंत्र करेंगे ना हम, इंडिपेंडेंट, इसको इधर ले जाएंगे, इस तरफ ले जाते हैं तो क्या होगा, 7 इंटू ए इनवर्स बराबर, ये माइनस में तो प्लस में आ जाएगा ना, प्लस 5i, यह प्लस में तो किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब चूंकि ए इनवर्स चाहिए तो ए इनवर्स बराबर 7 से इंटू है तो 1/7 कर सकते हैं ना, तो 1/7 इंटू 5i माइनस ए, इस तरह से जो है ए इनवर्स फाइंड आउट करना होगा। तो यहां तक यह मेरा कैलकुलेशन हो गया कि ए इनवर्स पकड़े ये वैल्यू कि ए इनवर्स बराबर 1/7 5i माइनस ए। अगर इतना हम करते हैं तो क्या फाइंड आउट होगा, हमें ए इनवर्स मिल जाएगा। इक्वेशन से हमने यहां ले दिया ए इनवर्स कर, तो अब यहां पर वैल्यू भरे यहीं तक नहीं हो गया, तो ए इनवर्स बराबर 1 बाई कितना 7, 1/7 5i इधर रखिएगा 5i, कुछ ले लो स्मॉल 5i, तो 5i का वैल्यू क्या होता है 1 0 0 1, समझ में आ रहा है, i क्या है वैल्यू माइनस a, तो a का मेरे पास क्या वैल्यू है 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 और 2। तो समझना बढ़िया सारे स्टेप को। a इनवर्स बराबर, a इनवर्स बराबर 1 बाई कितना 7। चलो देखो 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे 5 0 0 और 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 3 1 माइनस 1 और
ठीक है। तो 1/7 अब यहां से डायरेक्ट लिख रहे हैं 1/7, तो 1/7 माइनस करो तो 5 - 3 कितना बचे बताओ, 2 होगा ना, सही हो। चलो यहां देखो 0 - 1 कितना होगा, -1, यहाँ 0 माइनस माइनस +1 तो क्या हो जाएगा +1, यहाँ पर 5 और -2 कितना होगा 3। तो इस तरह से a इनवर्स का वैल्यू निकल गया, a इनवर्स इक्वल टू 1/7 2 - 1 1 और 3, 1/7 2 - 1 और 3। इस वीडियो को आप पॉज करके पहले आप उतार लीजिए, इस वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए, और उतारने के बाद देखा जाए कि इसको हम शॉर्ट मेथड से कैसे बनाते हैं। तो देखते हैं इसको हम शॉर्ट मेथड से कैसे बना सकते हैं, पहले आप लोग इसको उतार लीजिए तब। अब आइए मिलाकर चेक कर लो कि आंसर जो इतना बड़ा बनाया हमने क्वेश्चन उसका सही आया कि गलत आया। तो ए इनवर्स, तो ए इनवर्स बराबर में क्या बताया 1 बाय वैल्यू ऑफ ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, वैल्यू ऑफ ए निकालो शॉर्ट में, वैल्यू ऑफ ए बराबर 10 into 2 कितना हो जाएगा 6 माइनस -1 into 1 इक्वल टू -1 यानी 6 + 1 इक्वल कितना है 7। वैल्यू ऑफ ए कितना आ गया मेरे पास 7 आ गया। हमने क्या निकाला वैल्यू ऑफ ए, ए इनवर्स में क्या चाहिए 1 बाय वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए कितना आया 7 आया ना। और यहाँ पर चाहिए था एडजॉइंट ऑफ ए, क्या चाहिए ध्यान रखिएगा डाउन, किसी भी मेथड से बनाओ, किसी भी तरीके से बनाओ आंसर सबका एकदम सेम ही आएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो देखो 1 बाय वैल्यू ऑफ ए, चलो यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए तो दोनों को हम चेंज कर देंगे ना, क्या चेंज कर, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ठीक कौन सा, और यहाँ क्या होगा माइनस होगा, यहाँ क्या होगा माइनस माइनस प्लस होगा। आंसर मिला लो कि आंसर जो है वो आपका आया हुआ कि नहीं, मिला सकते हो। 1/7 2 - 1 1 3, 1/7 2 - 1 1 और 3। तो अगर आपको कह दे कि इक्वेशन के हेल्प से ही बनाए और इक्वेशन दिया हुआ हो तो आपको इक्वेशन के हेल्प से ही बनाना होगा। अगर क्वेश्चन कुछ ना कहे तो जैसे मर्जी वैसे बना सकते हैं। बहुत स्टूडेंट ने हमसे पूछे हैं कि सर इस क्वेश्चन को हम कैसे जानेंगे किस तरीके से बनाना है। अगर आपसे कोई टाइप नहीं दिया हुआ तो जैसे मर्जी वैसे बना सकते हो, लेकिन अगर आपसे कहे कि नहीं इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है तो उसी मेथड से आपको बनाना होगा। आई होप दैट आप क्लियर हो पा रहे होंगे। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14। क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने कौन सा पढ़ लिया था, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 आपका क्लियर हो चुका है। तो 14 नंबर कौन सा, ए बराबर दिया हुआ है और ये इक्वेशन दिया हुआ है, और है किसके बराबर दिखाना आपको, किसका वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए। तो मतलब यह है कि a और b का वैल्यू क्या रखेंगे, तो a और b का वैल्यू मान लो कोई भी अचर राशि हो, कोई भी कांस्टेंट हो, वो होना चाहिए। तो समझ लो a इक्वल टू इतना है, देन फाइंड a एंड b, a और b का वैल्यू क्या होगा, तो मान लीजिए a और b किसका वैल्यू है, k के वैल्यू है, तो k का मान किसके बराबर होगा, यानी ये इक्वेशन दिया हुआ है। इस इक्वेशन में हम a और b का वैल्यू क्या रखेंगे, वो किसके बराबर आना चाहिए 0 के बराबर आना चाहिए। देखो ये 2x - 1 बराबर क्या है 0, ताकि x का वैल्यू क्या होगा, इसके लिए सॉल्यूशन करते हैं हम ना कि 2x बराबर 8 कैंसिल करा दो, x बराबर कितना होगा, यानी मतलब यह है कि अगर x का वैल्यू हम कितना भरते हैं 4 भरते हैं इस इक्वेशन में, इसका मान किसके बराबर होगा 0 के बराबर। तो सेम कंडीशन कौन सा, पर कि a और b का वैल्यू यहां क्या रखा जाए कि यह इक्वेशन जो है किसके बराबर आना चाहिए 0 के बराबर आना चाहिए। इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, आइए सॉल्यूशन हम करते हैं और देखते हैं कि a और b का वैल्यू क्या होगा। तो कंडीशन दिया हुआ है कि a स्क्वायर प्लस a इंटू a प्लस b आई बराबर कितना, ठीक हो सॉल्व किया जाए। a स्क्वायर निकालना है, तो a स्क्वायर का मतलब होगा a इंटू a का वैल्यू 3 1 1 1, कैलकुलेशन सही होना चाहिए, 3 2 है ना, 3 2 3 2 1 और 1, यह है a इंटू a 3 2 1 1, b इंटू आई, तो b इंटू आई का वैल्यू 1 0 0 1। आई समझ में आ रहा है, का ही मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स का a होगा उस मैट्रिक्स का आई चाहिए, मतलब a इंटू a गुना करो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, 3 इंटू 3 9, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 इक्वल टू 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 1 1 इंटू 3 1 इंटू 1 1 इंटू 2 1 इंटू 1 1, ठीक है। आई होप दैट आप सही हो, प्लस a 3a
2a a और a। चलिए यहाँ b, यहाँ पर क्या हो जाएगा b 0 0 और b इक्वल टू कितना 0 0 मतलब इकाई यानी शून्य आयु, जीरो मैट्रिक्स। 11 8 4 3 प्लस 3a 2a a और a प्लस b 0 0 और b, और यहाँ पर लिख सकते हैं हम कितना इक्वल टू 0 0 0 और 0 के शून्य आव्यूह है। शून्य आव्यूह है तो 0 0 हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। शून्य आव्यूह का मतलब होता है 0 0 0 0, जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में भी चाहिए क्योंकि इक्वल टू है। और जब दो आव्यूह बराबर हो तो दोनों का कोटि जो है वो बराबर होना अनिवार्य। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, भाई जुड़ करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम पोजीशन कौन सा 11 प्लस 3a प्लस b, 11 प्लस 3a प्लस b सब एक साथ ना 1 1 1 1 1 1, तो 11 प्लस 3a प्लस b। चलिए 8 प्लस 2a प्लस 0, 8 प्लस 2a प्लस कितना 0, यह देखा जाए 4 प्लस a प्लस 0, 4 प्लस a प्लस 0, यहां देखा जाए 3 प्लस a प्लस b, 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0 0 0 और 0। आई होप दैट यहां तक आप लोग सही हो। चलो और अगर यह a11 है और समान आव्यूह है, इक्वल मैट्रिक्स है, तो a11 a11 के बराबर होगा ना, तो 11 प्लस 3a प्लस b बराबर कितना होगा 0 होगा। समीकरण नंबर 1 मान सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कि 3a प्लस b बराबर कितना -11, यह समीकरण, इसको आप 1 मानो। यहां देखा जाए कि 8 प्लस 2a बराबर कितना होगा 0 होगा, तो 2a बराबर होगा -8, तो a बराबर हो जाएगा कितना -4 हो जाएगा, तो a का वैल्यू कितना है मेरे पास -4 आया। अब यहां देखा गया फिर वही काम करेंगे, कहीं पर भी किसी भी टर्म में वही वैल्यू आएगा। यहां देखो कि 4 प्लस a बराबर कितना है 0 है, तो a बराबर कितना होगा -4 होगा। एक बार a का मान जिस निकाय में जिस समीकरण में जो वैल्यू आ गया, अब कितना भी हल करोगे उस निकाय में वही a का मान आएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ -4 आया तो यहाँ -5 आएगा, ऐसा याद रखिए। 3.1 में क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें a का मान एक अलग आया था और a का मान अलग आया था। कह सकते हैं उस स्थिति में a और b का वैल्यू निकालना संभव नहीं है। यहां पर देखा जाए कि दिया हुआ कितना 3 प्लस a प्लस b बराबर कितना 0, तो a का मान -4 है, तो 3 -4 प्लस b बराबर कितना 0, यहाँ -1 हो जाएगा, उधर ले जाएंगे +1 होगा, तो b बराबर कितना होगा 1। तो आई होप दैट क्लियर हो चुके होंगे कि a बराबर -4 और b बराबर कितना होगा 1 होगा। तो a का वैल्यू -4 होगा और b का वैल्यू 1 होगा। यहाँ रखकर आप देख सकते हो a का वैल्यू कितना -4 और b का वैल्यू 1, ये कैलकुलेशन करेंगे तो 0 आएगा। देखो -4 रखेंगे तो -12 -12, और यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 1, तो 1 का प्लस 11 इक्वल टू 12 और -12 इक्वल कितना होगा 0। इस कंडीशन को भी हम संतुष्ट कर सकते हैं। किसी भी कंडीशन में क्या होगा हमेशा अप्लाई होगा, तो a बराबर -4 और b बराबर कितना होगा 1 होगा। आई होप दैट आप लोग क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोगों ने बनाया। इस वीडियो को पहले पॉज करके आप लोग इसे उतार लीजिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, तो आपको समझाते हैं किस तरह से कैलकुलेशन करना है। यहाँ पर आप सब चीज लिख चुके हैं कि वीडियो जो है बहुत लंबा होते जा रहा है। तो यहाँ देखा जाए कि एकदम क्वेश्चन नंबर आपका 12 जैसा है, वहां पर भी a इनवर्स निकालना है, यहाँ पर भी इनवर्स निकालना। 3 × 3 ऑर्डर में दिया हुआ है, यह इक्वेशन है, पर इस इक्वेशन को सॉल्व करके पहले दिखाओ। दो क्वेश्चन है 5 मार्क्स में, 5 नंबर में आता है, तो इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करके दिखाओ कि किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। जब ये 0 के बराबर होता है तब इसी के सहायता से हेल्प, इसी के सहायता से, इसी इक्वेशन के सहायता से आप इसका इनवर्स निकालो, जैसे क्वेश्चन में 12 हमने बताया। तो देखा जाए तो सबसे पहले ये दिखाया जाए कि ये इक्वेशन जो है किसके बराबर है 0 के बराबर। हमें क्या चाहिए a स्क्वायर 5a 11। चलो a क्यू चाहिए, तो a क्यू के लिए हम a स्क्वायर निकालेंगे। तो a स्क्वायर कैसे निकालेंगे a इंटू a, सब चीज हम यहाँ निकाल रख चुके हैं। तो a इंटू a करके आप a स्क्वायर निकाल लोगे। a स्क्वायर निकालना आता है ना, तो समस्या नहीं किसी को, देख लो हर कैलकुलेशन आपको आना चाहिए तभी बना पाओगे। 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3,
फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 1 गुना 1 1 प्लस 1 गुना 1 1 प्लस 1 गुना 2 प्लस कितना हो जाएगा 2, देख लो तो 2 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, कितना वैल्यू मेरे पास 4 है ना। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, यहाँ आएगा इस तरह से, यहाँ आया 9 डिजिट होंगे 9 डिजिट होंगे, पहला पंक्ति पहला स्तंभ पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ पहला पंक्ति तीसरा, फिर दूसरा से पहला में दूसरा से दूसरा में दूसरा से तीसरा में, ये फिर तीसरा से पहला में तीसरा से दूसरा में तीसरा से तीसरा में, सबका वैल्यू आएगा। पहले मैं बता दिए हैं कि बड़े बड़े क्वेश्चनों में छोटे छोटे काम को क्या करते रहेंगे, जैसे कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है, इस तरह से बड़े बड़े क्वेश्चनों में छोटे छोटे काम जो है वो आपको पहले ही से रफ में करके दिखा भी सकते हो। तो ए स्क्वायर निकालिए। अब क्या चाहिए हमें, ए स्क्वायर भी चाहिए, ए क्यूब चाहिए। अब जो ए स्क्वायर का वैल्यू आया, ध्यान से बताना, ए स्क्वायर का वैल्यू आया हुआ है, उसके वैल्यू को हम ए से गुना करा देंगे, या ए, तो ए स्क्वायर इंटू ए, यहां देखा जाए पावर 2 प्लस पावर 1 कितना बनेगा, पावर एक ही हो जाएगा, एक ही होगा, और आप गुना कराओगे a इंटू ए स्क्वायर इंटू ए से, तो a का वैल्यू यह है, लिख दिया मैंने, गुना करा के आप देख सकते हो। चलिए तो आपका समय न लेते हुए यहाँ प्रूफ करना है, इसका वैल्यू 0 के बराबर है, तो a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर 5a प्लस 11 i बराबर 0। यहाँ रखिए i क्या है, i क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है, तो जिस फॉर्म में वो a होगा उसी फॉर्म में तो i होगा, क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह है तो दो अवयवों को जोड़ करे या घटाव करे तो कोटि क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो a जो है वो 3 इंटू 3 ऑर्डर में है, तो i भी 3 इंटू 3 ऑर्डर में, तो इकाई अवयव में विकर्ण के अलावे सभी बस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो i का यूज करेंगे इस फॉर्म में, ठीक हो। a क्यूब का वैल्यू माइनस 6 a स्क्वायर का वैल्यू प्लस 5 i का वैल्यू प्लस 5 a का वैल्यू प्लस 11 i का वैल्यू रख दिया हमने, ये जैसे था। अब देख लो, अब 1 1 2 1 3 1 4, तो इसका भी पहला और इसका भी पहला ना, 1 1 1 1 1 1 1 1 के सब पर क्या करेंगे, तो 8 यहां भी गुना कराओ, चौका 24 माइनस 24 यहां गुना कराओ 5 प्लस कितना 5 यहां गुना कराओ कितना 11 प्लस कितना 11, a11 का करेंगे, ठीक हो। आई होप दैट सही हो। ठीक उसी प्रकार से इसका 1 2, इसका भी 1 2, इसका भी 1 2 और इसका भी 1 2, सब यही काम किए हम। तो 1 2 देखिए जाए, यह 7 है, तो कितना है पास 1 2 वैल्यू ही है, तो 7, चलो यहां गुना कराओ, इसमें 6 दूनी का 12, तो माइनस 12 यहां गुना कराओ 5, तो प्लस 5, और 11 में 0 से गुना कराओ कितना होगा 0 होगा, a11 a12। फिर इसी प्रकार से इसका वैल्यू लिए ना, सबका अपने पोजीशन के अनुसार जोड़ करेंगे या घटाव करेंगे, कितना है 1, तो मेरे पास 1 है, चलो इसमें गुना कराओ माइनस 6, इसमें गुना कराओ प्लस 5, 11 में 0 से गुना कितना होगा 0। आई होप दैट आप क्लियर हो चुके हो। ठीक उसी प्रकार से इसका वैल्यू नीचे वाला सब करेंगे, इस तरह से आपका वैल्यू आएगा। अब देख लो 11 प्लस 5 16 प्लस कितना 8 24, ये माइनस 24 प्लस 24 कितना होगा 0। यहाँ देख लो 7 5 12, तो प्लस 12 माइनस 12 कितना होगा 0। यहाँ देख लो 5 1 6 और माइनस 6 कितना होगा 0 होगा। आई होप दैट आप समझ चुके होंगे, इस सब का कैलकुलेशन करेंगे किसके बराबर आएगा 0 के बराबर आएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एलएचएस को लेकर चला और क्या लेकर आया आरएचएस को लेकर आया। तो आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को पॉज करके पहले आप उतार लीजिए और यहाँ पर दो आप काम कर लेना, a इंटू ए करके आप a स्क्वायर दिखा देना और a स्क्वायर इंटू ए करके a के पावर q दिखा देना, ठीक है। आइए अब इसी के सहायता से अगर हमने इसको 0 प्रूफ कर दिया, तो इसी के हेल्प से क्या निकालना है a इनवर्स निकालना। तो a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले मैंने कहा कि a इनवर्स से एलएचएस में और आरएचएस में क्या करेंगे गुणा कराएंगे। तो a क्यूब माइनस 6 a स्क्वायर प्लस 5 a प्लस 11 i बराबर कितना 0 इंटू a इनवर्स, ठीक हो। चलो अब यहां से इसको मल्टीप्लाई करो हर टर्म में, तो a इनवर्स इंटू a क्यूब माइनस 6a इनवर्स इंटू a स्क्वायर प्लस 5a इनवर्स इंटू a,
प्लस 11 आई इंटू ए इनवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, 0 इंटू इनवर्स कितना होगा 0 होगा। चलो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम ए इनवर्स ए क्यूब को ए इंटू ए स्क्वायर माइनस 6 ए इनवर्स ए स्क्वायर लिख सकते हैं ना ए इंटू ए प्लस 5 ए इनवर्स इंटू ए किसका वैल्यू बराबर होगा आई के बराबर प्लस 11 आई इंटू ए इनवर्स किसके बराबर होगा ए इनवर्स के बराबर बराबर कितना 0। अब यहां देखिए ए इनवर्स इंटू ए क्या होगा आई होगा तो आई इंटू ए स्क्वायर माइनस 6 ए इनवर्स इंटू ए क्या होगा आई होगा तो आई इंटू ए प्लस 5 इंटू आई प्लस 11 ए इनवर्स बराबर कितना 0। सही में आता कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलो अब आई इंटू ए स्क्वायर तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर क्योंकि आई से किसी भी ए में गुना करा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर से बता दें कि ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई ए इंटू आई बराबर ए इनवर्स इंटू आई बराबर ए इनवर्स यानी आई में किसी भी मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई कराओ या ए स्क्वायर के फॉर्म में स्क्वायर होगा क्यूब है तो क्यूब होगा जिस फॉर्म में होगा वही होगा कोई चेंजिंग नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यह हो गया ए स्क्वायर यहाँ आई इंटू ए बराबर ए हो जाएगा प्लस 5i प्लस 11 ए इनवर्स बराबर 0। हमें क्या चाहिए ए इनवर्स चाहिए। ध्यान दो कि 11 ए इनवर्स बराबर तो 11 ए इनवर्स बराबर इस सब उधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा ना तो यह हो जाएगा 6a माइनस है तो प्लस में हो जाएगा इसको उस तरफ ले जा रहा हूं इसको उठा के उस तरफ ले जा रहे हैं माइनस है तो प्लस में हो जाएगा ये प्लस है तो माइनस में ए स्क्वायर और ये प्लस है तो माइनस में 5i हो गया ठीक है। इसलिए a इनवर्स बराबर 1 बटा में 11 6a माइनस a स्क्वायर माइनस 5i माइनस 5। आई होप दैट यहां से आप सोल्यूशन कर सकते हो। यहाँ a का मान रखना है यहाँ स्क्वायर का मान रखना है और यहाँ इकाई अवयव का मान रखना है और सॉल्व कीजिएगा आंसर बुक से मिलाइएगा आपका जो आंसर है वह क्लियरली रूप से आ जाएगा। तो मैं इसके पश्चात आप लोग से यहाँ से विदा लेता हूँ और इस टाइप का क्वेश्चन है इक्वेशन वाला तो आप लोग बनाते रहिएगा लोग और बता दिए कि 5 मई जो है आपका 11th क्लास का बेसिक वीडियो स्टार्ट हुआ है। मैंने बताया कि वो 11th क्लास के लिए नहीं है कोई बच्चे जो है उसको पढ़कर अपना मैथ का बेसिक नॉलेज जो है उसको बढ़िया डेवलप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।